हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देखो, चाहे जैसे भी मनाओ, तुम्हें अपने मन को मनाना ही पड़ेगा। हाँ, चाहे बहला करके मनाओ, चाहे फुसला करके मनाओ, चाहे अपने द्वारा इकट्ठे की गई ज्ञान के द्वारा मनाओ। हाँ, जैसे भी मनाओ, लेकिन मनाना पड़ेगा। बिना मनाए काम नहीं चलेगा। बहला फुसला करके मनाओ, लेकिन मनाओ। हर हाल में तुम्हें मनाना पड़ेगा। और जिस शब्द, जिस ज्ञान से तुम्हारा, या फिर जिस तरीके से तुम्हारा मन तुम्हारी बातें मानने लगे, तुम्हारी बातें सुनने लगे, तुम्हारा आज्ञाकारी होने लगे, ठीक है, केवल उसी विधि अथवा ज्ञान को धारण करो। फिजूल की ज्ञान को अपनी चेतना में मत उतारो। ये आगे चल करके तुम्हें सुलझाने के बजाय नित्य उलझाती चली जाएगी। हाँ, भौतिक रूप अथवा दार्शनिक रूप से प्राप्त किया गया ज्ञान सुलझाने का कम और उलझाने का ज्यादा काम करता है। पता है क्यों? क्योंकि तुम किसी भी ज्ञान को सिर्फ जानने तक सीमित रखते हो। उस ज्ञान को ना तो अपने व्यवहार में लाते हो, ना तो अपने कर्म के रूप में धारण करते हो। और जब तक तुम अपने द्वारा इकट्ठी की गई ज्ञान को अपने व्यवहार और अपने कर्म में धारण नहीं करोगे, तब तक वो ज्ञान विज्ञान कैसे बनेगा? और जब तक कोई ज्ञान विज्ञान नहीं बनती है, तब तक रूपांतरण भी घटित नहीं होती है। ठीक है, कभी नहीं हो सकती है। रूपांतरण की सबसे बड़ी कारण यही होती है कि जिस भी चीज को तुम जानो, सुनो, उसे अगर अपने अनुभव के द्वारा तुम्हें नापनी है, या फिर उस ज्ञान को अपने अनुभव के द्वारा, स्वयं के द्वारा अनुभव करनी है, तो सर्वप्रथम उस ज्ञान को विज्ञान में रूपांतरित करना अनिवार्य हो जाता है। हाँ, अब किसी ज्ञानी व्यक्ति ने किसी समय में ऐसा कहा कि देखो भाई, जितना हो सके सत्य बोलो, और जितना हो सके हाँ असत्य से दूर रहो। ठीक है, अब जब तक तुम इस सच बोलने की प्रयास नहीं करोगे, इस ज्ञान को अपने व्यवहार और अपने कर्म में धारण नहीं करोगे, तब तक इस ज्ञान से किस प्रकार की रूपांतरण घटित हो रही है, इसका अनुभव कैसे करोगे? हाँ, इस ज्ञान से चित्त की कैसी और कौन सी अशुद्धि नष्ट हो रही है, इसको अपने अनुभव के द्वारा कैसे ज्ञात करोगे? हाँ, तो इस जीवन में तुम स्वयं फैसला करो कि तुम रूपांतरण चाहते हो, हाँ, या फिर एक दिखावा, ढोंग, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा सुने हो ना कि इस कलयुग में साधक तो बहुत है, और सच बता रहा हूं, जितने साधक इस कलयुग में है ना, उतने साधक किसी युग में नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन साधना नहीं है। अनेकों भक्त है, हर घर में भक्त है, लेकिन भक्ति कहीं नहीं है। वजह क्या है? वजह यही है कि अपने रूपांतरण को किसी को नहीं पड़ी है, और सभी को रूपांतरण की ज्ञान देते चले जा रहे हैं। जब अपने रूपांतरण की बात आती है तो बस वेशभूषा बदल लिया, कपड़ा बदल लिया, भौतिक आवरण बदल लिया, और जिसको बदलना चाहिए उसको बदला ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको बदलने की क्षमता और साहस हर किसी में नहीं होती है। वो विरले व्यक्ति होते हैं जो स्वयं को रूपांतरित करने की प्रयत्न करते हैं। थोड़ा सा ही करे, लेकिन स्वयं को रूपांतरित करने की प्रयत्न उनकी होती है। परंतु जिनके अंदर ये साहस और क्षमता नहीं होती है ना, वो सिर्फ भौतिक रूप से अपने रूपांतरण कर लेते हैं, थोड़ी बहुत दार्शनिक और भौतिक ज्ञान जुटा लेते हैं,
और लगे रूपांतरण की ज्ञान देने। और ये ज्ञान तुम्हें कभी सुलझाने का काम नहीं करेगा, तुम्हें कभी सहज करने का काम नहीं करेगा, तुम्हें कभी शांत करने का काम नहीं करेगा, अपितु निरंतर तुम्हें उलझाते जाएगा, असहज करते जाएगा, अशांत करते जाएगा। ऐसी ज्ञान कभी तुम्हारे चित्त को ब्रह्म से मुक्ति नहीं दिलवा सकती है, अपितु उस भ्रम को नित्य बढ़ा जरूर सकती है। अब ये तुम स्वयं फैसला करो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, सुनो सबकी, जानो सबको, लेकिन यहां पे तुम्हारी अपनी भी बुद्धि और विवेक है, और थोड़ा सा इस बुद्धि और विवेक का भी प्रयोग करो। ठीक है, उसके बाद ही ये फैसला करो कि तुम्हें क्या धारण करना चाहिए और क्या नहीं धारण करना चाहिए, अथवा क्या तुम्हारे धारण करने योग्य है और क्या तुम्हारे धारण करने के योग्य नहीं है। हाँ, इसका फैसला तुम स्वयं करना, और ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जिस ज्ञान से तुम्हारा मन मानने लगे, जिस ज्ञान से तुम्हारा मन तुम्हारा आज्ञाकारी बनने लगे, जिस विधि अथवा सूत्र से तुम्हारा मन तुम्हारी बातें सुनने लगे, उसे धारण करने लगे, केवल वही ज्ञान तुम्हारे रूपांतरण का कारण बन सकती है। और ऐसा ज्ञान तुम्हें सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकता है जिन्होंने अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किया हो, आंतरिक रास्ते की अनुभव। ऐसा ज्ञान तुम्हें ऐसे लोगों से नहीं मिलेगी मेरे भाई, जो सिर्फ भौतिक आवरण वेशभूषा बदल करके प्रवचन देने के काम करते हैं। ऐसे ज्ञान तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। हाँ, और इस बात को अपने जीवन में धारण करो, अपने अनुभव के द्वारा जांचो, नापो, परखो। हाँ, यहां तक मैं भी ये नहीं बोलता हूं कि मैं तुम्हें ज्ञान देने का काम कर रहा हूं, मैं तो बस तुम्हारी अज्ञानता को थोड़ी बहुत दूर करने का काम कर रहा हूं। मैं ये गलती कैसे कर सकता हूं कि जो खुद ज्ञान स्वरूप है मैं उसे ज्ञान देने की कोशिश करूं? अरे नहीं, ऐसी बातें मैं कभी नहीं करूंगा। और जो भी ऐसी बातें करता है, हाँ, वो तुम्हें ढोंगी, तुम्हारे साथ ढोंग कर रहा है, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हें मूर्ख बना रहा है, और तुम हो कि मूर्ख बने चले जा रहे हो। नहीं, चलो ठीक है, अब मुझे आज्ञा दो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।